आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में अफशा जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। दुनिया भर में कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर जारी है और इस वबा से मुतासिर होने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ तेज़ इजाफा हो रहा है, जिससे दुनिया भर में मुतासिर अफराद की तादाद 1,44,21,958 तक जा पहुंची है, जबकि इस जानलेवा वायरस से हलाकतें 6,52,303 हो गई है। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 57,17,166 मरीज अस्पतालों, क्वारंटीना सेंटर्स में जेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 66,238 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,52,484 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। सुपर पावर अमेरिका अब भी कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। मुल्क में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की मुसलसल बढ़ती हुई तादाद के बावजूद मरीजों की तादाद में 11,874 का इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 654 अफराद हलाक हो चुके हैं। मरकजी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से मंगल को जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इसी अरसे के दौरान 3,51,175 अफराद कोरोना वायरस से शफायाब हुए हैं, जिससे सेहतमंद अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 9,52,783 हो गई है। इसी अरसे के दौरान कोरोना के नए केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा होने की वजह से फ़ाल केसों की तादाद में 11,874 का इजाफा हुआ और इनकी तादाद 4,96,988 हो गई, जबकि हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 33,424 हो गई है। वजारत ने आज अपनी वेबसाइट में तब्दीली करते हुए मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद नहीं बताई है। साइट पर सिर्फ फ़ाल केसेस, वबा से शफायाब और हलाक होने वालों के एदाद-ओ-शुमार दिए गए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा मुतासिर रियासत महाराष्ट्र है, जहां 24 घंटों के दौरान सेहतमंद होने वालों की तादाद में इजाफे के सबब फ़ाल केसेस की तादाद में कमी वाक़ई हुई है। इसी मुद्दत के दौरान 8,706 अफराद कोरोना से शफायाब हुए हैं, जिससे सेहतमंद अफराद की तादाद 2,21,944 हो गई है, जिससे फ़ाल केसेस की तादाद 1,47,896 हो गई और 227 अफराद की मौत हुई है। मुल्क में अब तक सबसे ज्यादा फ़ाल केसेस इसी रियासत में हैं। तेलंगाना में पीर को कोरोना के 1,610 केसेस दर्ज हुए हैं। GHMC के हुदूद में 531 केसेस दर्ज किए गए। रियासत भर में कोरोना से मुतासिर होने वाले मरीजों की तादाद अब तक 57,142 हो गई है। 9 अफराद की मौत हुई, ताहाल इस वायरस से मरने वालों की तादाद 480 तक पहुंच गई। जिला आसिफाबाद और निर्मल में कोरोना वायरस का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। हाईकोर्ट में कोरोना के सिलसिले में दाखिल करदा दरख्वास्तों पर आज अदालत की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार की महकमा सेहत के हेल्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर और दिगर ने अदालत में हाजिर होते हुए हुकूमत और GHMC और महकमा सेहत की जानिब से कोरोना से निपटने के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात ने अदालत को वाकिफ करवाया। वाज़ेह रहे कि मुसलसल हुकूमत की जानिब से अदालत की हिदायत पर अमल न करने पर गुस्से का इजहार किया था। साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी की पहली बरसी के मौके पर नेकलेस रोड पर जयपाल रेड्डी गैरी घाट में कानून साज कौंसिल के चेयरमैन श्री गोटा सुखेंदर रेड्डी अपने अहले खाना के साथ क़िराजी तहसीन पेश किया। इस मौके पर कानून साज कौंसिल के चेयरमैन श्री गोटा सुखेंदर रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि जयपाल रेड्डी ने वजीर ममलिकत और यूनियन की हैसियत से लोगों की खिदमत की है। जयपाल रेड्डी ने सालमियत और दियानतदारी के सियासतदान की हैसियत से बड़ी शोहरत हासिल की है। जयपाल रेड्डी ने बतौर पार्लियामेंट्री अवार्ड जयपाल रेड्डी ने मरकजी वजीर की हैसियत से भी तेलंगाना तहरीक में फ़आल किरदार अदा किया। घाट की तामीर के लिए आधा एकड़ अराजी मख्तस करने पर वजीर आला KCR और वजीर बल्दियात KTR का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र वरंगल में मुनक़िदा कोरोना सेमिनार को खिताब करते हुए अवाम से अपील की कि वह बुखार आने पर इस बात से बेखौफ रहे, क्योंकि रियासत में मुख्तलिफ वबा जारी है, जैसे मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड वगैरह। उन्होंने बताया तेलंगाना हुकूमत की जानिब से निपटने के सिलसिले में बेशतर इक़दामात करने की वजह से मुल्क में दिगर रियासतों की बानिस्बत तेलंगाना में अमवात में कमी हुई और कोरोना के केसेस में कमी हुई। उन्होंने बताया सरकारी दवाखानों में बेशतर इक़दामात किए जा रहे हैं। अपोजिशन गुमराह पर कई प्रोपोगंडा कर रही है। इस मौके पर वजीर पंचायत राज ईद याकर राव मौजूद थे।
వచ్చేటువంటి వ్యాధులతో సతమతం అవుతూ ఉంటాం. వైరస్కైనా బ్యాక్టీరియాకైనా ఆ సీజన్ అనువైన సీజన్ కాబట్టి మనకు కొంత ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. మలేరియా జ్వరాలు కావచ్చు, డెంగీ జ్వరాలు కావచ్చు, ఇతరత్ర వైరల్ ఫీవర్స్తో మనకు కొంత ఇబ్బంది కలుగుతుంది ఈ సీజన్లో. దానికి తోడుగా ఇవాళ మన కరోనా యాడ్ అయింది. దానివల్ల గతంలో మనం సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ ఇల్నెస్ లేదా మిడిల్ ఈస్ట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ లాంటి వైరస్లు అనేక మందిని బలి తీసుకున్న విషయం మీకు తెలుసు. टीआरएस के प्रभाकर आला मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए अपोजिशन की जानिब से कोरोना वायरस पर सियासत करने और अपोजिशन के लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करते हुए बताया, तेलंगाना हुकूमत कोरोना वायरस पर निपटने के सिलसिले में बेहतर इक़दाम करने की वजह से तेलंगाना में मुल्क की दिगर रियासतों की निस्बत काफ़ी कम अमवात हुई हैं. इसकी सताइश करने के बजाय हुकूमत पर तनकीद करने पर मसरूफ़ है. అధికారంలో లేకపోతే మరొక విధంగా మాట్లాడుతుండడం చాలా సందర్భాల్లో చూసాం. సరిగ్గా ఇప్పుడు కూడా రాజస్థాన్లో అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అక్కడ ఒక విధంగా, ఇక్కడ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ మరొక విధంగా మాట్లాడడం అనేటువంటిది తప్పకుండా అది ఒక పెద్ద సైజు ప్రాంతీయ పార్టీగానే, లేక ఇక్కడనేమో తెలంగాణలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ లాగా, అక్కడేమో రాజస్థాన్లో అశోక్ గెహ్లాట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లాగా ఉంది తప్ప ఇది జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ లాగా వాడడానికి లేదు అనే విషయం చాలా స్పష్టమైంది. దాంట్లో భాగంగానే నిన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు రాజ్భవన్ చలో రాజ్భవన్ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిండ్రు. చలో రాజ్భవన్ పేరు మీద రాజ్భవన్ ముట్టడికి బయలుదేరారు. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రోజైనా తాము కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలని గౌరవించినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయా? ఏ రోజైనా తమ పార్టీ లేనటువంటి రాష్ట్రంలో వారు ఏ పార్టీ అధికారం ఉన్నా పర్వాలేదు ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించాలనేటువంటి ఆలోచన కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎప్పుడైనా ఉండేనా? ఆనాటి ఇందిరాగాంధీ నుండి మొదలుకొని, ఎమర్జెన్సీ నుంచి మొదలుకొని, ఎన్టీ రామారావు గారి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పటి వరకు రామ్లాల్ గారిని, ఆనాటి గవర్నర్ గారిని అడ్డుపెట్టుకొని ప్రభుత్వాలని కూల్చేసి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసేటువంటి కార్యక్రమం తీసుకున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ తెలంగాణలోని రాజ్భవన్ ముట్టడికి బయలుదేరి వెళ్ళి నవ్వుదురు కానీ నాకేమి సిగ్గు అన్నట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. నిజానికి ఇవాళ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ తప్పు చేసినా, గతంలో ఉన్నటువంటి అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పు చేసినా, ఎవరు చేసినా हैदराबाद की एक कंपनी ने वायरस से पाक करने का मशीन तैयार किया. हैदराबाद की वर्क्स स्पेस मेटल सिल्वेशन कंपनी ने एक ऐसा मशीन तैयार किया है जिसके सामने खड़े होने पर इंसान के जिस्म की अंदरूनी कैफियत बशमूल बुखार, खून में ऑक्सीजन की मकदार के साथ इंसान के हाथों और इसके पास मौजूद मोबाइल फ़ोन, गाड़ी की चाबियां, बैग और दूसरे चीज़ों को सैनिटाइज से खुद ब खुद साफ कर देता है. इस मशीन का वजीर बराए समाजी व बहबूद और वजीर सेहत राजेंद्र ने इफ्तिताह किया. इस मशीन को दफातरी दवाखाने, बस और रेलवे स्टेशन में लगाया जा सकता है. ये मशीन सिर्फ 30 सेकेंड में तमाम कामों को अंजाम देता है. इस मशीन को सेल्फ चेक क्यूसिक मशीन का नाम दिया गया है. हैदराबाद के 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान की साहिबजादी बशीरुन्निसा जोजा नवाब काजिम नवाज जंग अली पाशा मरहूम का आज सुबह इनकी क़यामगाह वाक़ मसरत महल पुरानी हवेली हैदराबाद में इंतकाल हो गया. सीनियर बीजेपी लीडर व रुकन सेंट्रल वक्फ कौंसिल हनीफ अली की इत्तला के मुताबिक मरहुमा की उम्र 93 साल थी और वह निज़ाम की वाहिद बक़ीद हयात बेटी थी. मरहुमा की पसमानदगान में एक साहिबजादी शहजादी रशीदुन्निसा बेगम शामिल है.
सैयद निजामुद्दीन सदरनशीन तेलंगाना स्टेट कैब एंड बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर को स्टॉप पेज के अहकाम जारी करने का मुतालबा किया। तफसीलात बताते हुए कहा कि लॉकडाउन के बाद से ट्रैवल इंडस्ट्री को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद इनलॉक 1 और 2 खत्म हो रहे हैं और इनलॉक 3 भी शुरू होने जा रहा है। इसमें भी खानगी बस ऑपरेटर्स की खिदमत बंद हैं। उन्होंने बताया कि ट्रैवल इंडस्ट्री से तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा अफराद रोज़गार से जुड़े हुए हैं। इनके ज़रिए हुकूमत तेलंगाना को 2500 करोड़ की आमदनी हासिल होती है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में हुकूमत से कई मरतबा नुमाइंदगी की गई और चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के लिए कई मरतबा कोशिश की गई, मगर चीफ मिनिस्टर ने इनके वक्त से मुलाकात नहीं की। सैयद निजामुद्दीन ने हुकूमत तेलंगाना से लॉकडाउन के दौरान बंद किए गए बस और कैब्स का टैक्स माफ़ करने का मुतालबा किया। इस मौके पर तेलंगाना टूर्स एंड ट्रैवल्स एसोसिएशन के दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। मार्च 22 से लॉकडाउन शुरू हो गया। हमारे ट्रैवल ऑपरेटर जो कंटेनमेंट जोन्स में थे वो लोग बाहर नहीं निकल सके। जो कोई भी कंटेनमेंट जोन से हटे हुए थे वो लोग बाहर आके आरटीओ ऑफिस में जाकर अपने आरसी सरेंडर करने के लिए गए थे। आरटीओ ऑफिसर्स ये बोल रहे कि जो है हम कोरोना है, हम पेपर्स को नहीं छूते, आप जाइए, लॉकडाउन खत्म होने के बाद वापस हम दोबारा आपकी जो है ना ले लेंगे, या फिर मेल के जरिए आप जो भेज सकते हो, लेकिन मेल को कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है बोल के भी ये क्लियरली बोले गए। लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेशन देने के बावजूद भी कोई भी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एक भी अमलवारी नहीं की गई। 1 जुलाई को जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बोला कि जो है हम जो आप हमारे रिप्रेजेंटेशन दिए हम गवर्नमेंट को भेज दिए, हमारे हाथ में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग ये बोले कि जो है हमारे पूरे गाड़ियां लाकर आपको आरटीओ ऑफिस में सरेंडर कर देते। जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं होता, जब तक ये आरटीओ ऑफिस में गाड़ियां रहेंगे, पूरे स्टेट के अंदर इस तरह से ये पूरा जो है आरटीओ ऑफिस में गाड़ियां लेकर रख दिया गया। लेकिन जिस दिन हम आरटीओ ऑफिस के पास गाड़ियां लेकर आए थे, उस दिन हमारे को पुलिस वाले अरेस्ट करके केस बुक करके गोशामहल पुलिस स्टेशन को भेज दी। उसके बाद दूसरे दिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनील शर्मा साहब, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एमएम राव साहब, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कुलवाड़ा अजय। दरगाह हजरात यूसुफीन शरीफीन रहमतुल्लाह अलैह की सह रोज़ा उर्स तकारीब का कल से आगाज अमल में आया। इस जमन में इंतजामात का सदरनशीन तेलंगाना स्टेट ऑफ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने जायजा लिया। दरगाह हजरात यूसुफीन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली पर हाजिरी देते हुए चादर गुल पेश की और फातिहा ख्वानी का की गई। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि 27 जुलाई को संदल मुबारक का एहतमाम किया गया, जिसमें कम तादाद में मुतक़द्दीन मुरीदीन मौजूद रहे। मौजूदा मौलिक कोविड-19 की वबा की वजह से वक्फ बोर्ड की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए थे। आवाम की सहूलत के लिए टॉयलेट व हाउस के कामों के सिलसिले में जल्द से जल्द पाया तकमील को पहुँचाया जाएगा। संदल मुबारक कल था यूसुफ शरीफ बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का अच्छा एहतमाम से हर साल की तरह इस साल भी हुआ। इसमें पब्लिक को आने का सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हम लोग उसके जो ना बिल्कुल पब्लिक को इनवाइट नहीं करें ज़्यादा, अच्छे से जो है ना नीटनेस जैसा दरगाह शरीफ का संदल होता है इसी तरीके से ये साल भी संदल शरीफ हुआ। और इंशाल्लाह जो है दरगाह में हाउस का भी कुछ काम बाकी है, टॉयलेटों का भी क्या है वो भी जो है ना ईद के बाद में इंशाल्लाह ताला उसको सीरियस लेके सीओ साहब भी साथ में है, सीओ भी देख लिए हम भी देखें, इंशाल्लाह उसको जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। और मेरे दरगाह के जो आने वाले लोग जो है इत्तेफाक जो रखते जो दरगाह के तहत जो है ना वो लोगों से भी मेरी अपील है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा है कि आने को क्या है कोई रोक टोक नहीं है, मगर आप लोग एक जनों को लगा तो पूरे घर को परेशानी हो जाती। लिहाजा आप लोग जो है ना सबसे मेरी अपील है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। बकरीद के टाइम पे भी जो है ना आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए
नमाज़ों को भी जाएंगे तो जो ना उसमें भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके और अपने अपने जानी मज़ा लेकर जाके जो है ना नमाज का एहतमाम करिए। मस्जिदों में जहाँ जहाँ पर भी पढ़ेंगे आप लोग, वहाँ पर जो है ना, और अल्लाह के करम से हम जो है ना आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि जो है ना ये कोरोना वायरस बहुत डेंजर चीज़ है, इससे कई लोग। साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत रॉय ने दवाखाना उस्मानिया का दौरा करते हुए तारीखी इमारत और मरीजों के लिए इलाज की सहूलियात से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए हनुमंत रॉय ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इक़्तिदार हासिल करने से पहले किए गए अवामी वादों पर अमल करें। उन्होंने कहा कि केसीआर ने तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया था और अवामी सेहत का ख्याल रखने का वादा किया था, मगर अभी तक इसको मुकम्मिल नहीं किया गया। तारीखी वर्षा की हामिल दवाखाना उस्मानिया की इमारत को मुकम्मिल नज़रअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर गैर ज़रूरी तौर पर सेक्रेटरीट की इमारत को मुनहदिम करते नई इमारत की तामीर के लिए अवामी रकूमात का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और यही रकम से उस्मानिया दवाखाने की मरम्मत की जाए तो कदीम इमारत भी बाकी रह जाएगी। उन्होंने कहा कि केसीआर इक़्तिदार हासिल करने के बाद से निज़ाम दौर के तारीखी वर्षा के हामिल कदीम इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय इनको मुनहदिम करने में मसरूफ़ है। उस्मानिया में जो बच्चे 70-80 से जो पढ़े आज बड़े बड़े डॉक्टर बन गए, वहाँ पर वो डॉक्टर बोल रहे हमारे भांजे, हमारे भांजी, हमारे बहना सब अमेरिका में है, वो लोग भी बोल रहे मामा हम पैसा भी खर्चा करेंगे, उन्होंने नहीं हम पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे। बहुत से डॉक्टर बोल रहे वन ऑफ दिस बेस्ट हम भी बनाएंगे, हमारा कंट्रीब्यूशन भी रहेगा, हम मिशनरी लाएंगे, अच्छे सुपर स्पेशलिटी बनाए तो हम भी साल में 15 दिन 20 दिन हम आके हैदराबाद में यहाँ गरीबों के साथ बीमारियों के साथ हम मेहनत भी करेंगे। तो भी लोग कंट्रीब्यूशन करने पर जो डॉक्टर तलबा तंजीम NSUI तेलंगाना के सदर वेंकट ने तेलंगाना में लॉकडाउन के आगाज के बाद से तालीम हासिल करने वाले तलबा के देराइना मसाइल की एक सोई के लिए कौमी इंसानी हुकूक कमीशन और रियासती इंसानी हुकूक कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में लॉकडाउन की सही मनसूबाबंदी न होने की वजह से तालीम हासिल करने वाले तलबा का तालीमी साल ज़ाय हो रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में तलबा के इम्तिहानात के ताल्लुक से कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई हैं और तालीम हासिल करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस की भी मनसूबाबंदी नहीं की गई है, जिसकी वजह से तलबा का तालीमी साल ज़ाय हो रहा है। की वजह से जो बच्चे तेलंगाना स्टेट भर जितने भी है एग्ज़ाम लिखने के लिए ये गवर्नमेंट ठीक तरीके से उनको जवाब नहीं दे रही है, बार बार एग्ज़ाम्स टालती जा रही है। 1-3 महीने से यही काम हो रहा है, तो इसीलिए बच्चे पूरे उन्होंने खुद मिल के ह्यूमन राइट्स कमीशन को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को मेल दिया है और फिजिकली आज स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को पूरे डिस्ट्रिक्ट से मिला के, हर डिस्ट्रिक्ट से 500 अप्लीकेशंस के हिसाब से पूरे डिस्ट्रिक्ट मिला के कम से कम 12,000 से 15,000 अप्लीकेशंस आज बच्चों के तरफ से हम NSUI लोग आज ह्यूमन राइट्स कमीशन में सबमिट कर रहे हैं कि एटलीस्ट क्यों बोल तो आज एग्जाम्स अगर कंडक्ट करें तो जो बेसिक राइट है, राइट टू लीव, और दूसरा आज जो ऑनलाइन क्लासेस के वजह से ऑनलाइन एजुकेशन लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से पढ़ाई भी हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट को सही तरीके से। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान के कृष्णसागर राव ने कहा कि बीजेपी के सीनियर कैद सोमू वीरा राजू को आंध्र प्रदेश बीजेपी सदर के ओहदे पर फायज किए जाने पर मैं इन्हें मुबारकबादी देता हूं। वो एक सीनियर तजुर्बेकार सियासतदान हैं, मुझे उम्मीद है कि वो पार्टी को मुस्तहकम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के उसूलों पर चलते हुए आने वाले इंतखाबात में पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। सदर कुल हिंद बीजेपी सदर ने दौरंदेशी का मुजाहरा करते हुए एक मौजू कायद सदर आंध्र प्रदेश के ओहदे पर फायज किया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।